दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग देख के समझ ही गए होंगे कि आज का अनुभव किस बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं कि ऐसा क्या इनके साथ घटित हुआ था। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम प्रतीक है और मैं 29 साल का हूँ। आपके चैनल को आज YouTube पर देखा मैंने और कुछ अनुभव भी सुने। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि दुख बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ जाती है। कुछ लोगों के लिए ये अनुभव खुशी देने वाले होते हैं, मगर कुछ लोगों के लिए ये अनुभव किसी डरावने सपने की तरह होते हैं। अगर आज मैं कोशिश करूंगा कि बचपन से लेकर आज तक जो कुछ मेरे साथ घटनाएं हुई हैं, आपको विस्तार से उनके बारे में बताऊं और आपका मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकूं। मैं अपने अनुभवों को 4 भागों में बांट दिया है, जिससे कि आपको और आपके माध्यम से सभी लोगों को इन अनुभवों के बीच का फर्क बता सकूं। बचपन के अनुभव। मैं तब बहुत छोटा था, शायद 2nd या 3rd में पढ़ता था। अक्सर मुझे रात में ये फील होता था कि जैसे मुझे कोई देख रहा है। रात को सोते समय अचानक से किसी खुशबू के कारण मेरी नींद खुल जाती थी और मैं अपनी मम्मी को जगाता था कि मम्मी, हाल में कोई आंटी है। वो परफ्यूम वाली आंटी थी मेरी तब। माँ मुझे ये कहकर सुला देती थी कि कोई नहीं है वहां और ना ही कोई खुशबू आ रही है, तुमने डरावना सपना देखा है, और मम्मी मुझे सुला देती थी। बट उस वक्त भी मैं ये जानता था कि वो आंटी रोज आती हैं परफ्यूम लगाकर और मुझे देखती हैं। वो हैं, मैं उनकी पायल और चलने की आवाज़ सुनी थी और रोज सुनता था, और मैं कोई सपना नहीं देख रहा था, वो सच में थी। मगर घर में दादी, पापा, मम्मी, इन लोगों को वो स्मेल नहीं आती थी। सिर्फ मेरे लिए आंटी आती थी और परफ्यूम ले करके, और इतना सोचकर सो जाता था। बचपन में सिर्फ खुशबू से पहचाना मैंने उनको। जब भी वो खुशबू आती मैं समझ जाता आंटी आ गई हैं। कई बार तो मैं वेट भी करता था क्योंकि वो सुगंध मेरे मन को पसंद आने लग गई थी, बट मैं थोड़ा डरा हुआ भी होता था। दूसरा अनुभव, जब 8th से 12th क्लास के बीच का अनुभव। ये सब चलता रहा गुरुजी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों वर्किंग थे, तो कभी कभी मुझे घर में दादी के साथ अकेले भी रहना पड़ता था और दिन में भी वो परफ्यूम वाली आंटी की खुशबू आती थी। हाँ, मगर पायल की आवाज़ दिन में नहीं आती थी, सिर्फ भीनी भीनी सी खुशबू आती थी। दिन में कभी कभी, हाँ, मगर रात को रोज आती थी। बात तब की है जब मैं 10th क्लास में पहुंचा। मेरा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम और मैं दिन रात खुशबू और पायल में ही खोया रहता था। घर वाले तो समझते थे कि मैं रात भर जागकर पढ़ाई कर रहा हूँ, बट ना जाने क्यों मेरा ध्यान बार बार वहीं जाता था। अब तक मैं ये जान गया था कि ये कोई सुपरनेचुरल पावर है, कोई परफ्यूम वाली आंटी नहीं है। ये कोई भूत या भटकती हुई आत्मा भी हो सकती है। जब भी मैं उस एनर्जी के बारे में सोचता मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, मगर फिर भी मेरा ध्यान नहीं जाता था, यानी वहीं की वहीं इनका ध्यान जाता था। बात 10th क्लास की है। अब वो खुशबू पहले से ज्यादा तेज होने लग गई थी और पायल की आवाज में भी बदलाव मैं महसूस करने लगा था। अब वो आवाज किसी के चलने की नहीं थी, बल्कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बेडरूम के बाहर कोई औरत घुंघरू पहनकर नाच रही है और मेरी नींद खुल जाती थी। मैं गेट खोलता और वहां कोई नहीं होता, और फिर एक रात मैंने उसकी परछाई पहली बार देखी। सिर्फ परछाई। मुझे अच्छे से याद है मैं सोया नहीं था। नींद लगने के बाद, इससे पहले कि मैं गहरी नींद में जाता, 9 या 10 फीट लंबी औरत की परछाई मैंने देखी और एक खुशबू मेरे बेड के पास बनी रहती थी, और उसे देखकर मैं रोज जोर से चिल्लाया, भूत भूत। और मेरी आवाज सुनकर सभी घर वाले आ गए। मैं 12th क्लास में था और मम्मी से लिपट कर रोने लगा था। पापा ने हर जगह लाइट जलाकर देखा, बट कोई नहीं था घर में उस वक्त। इस इंसिडेंट के बाद काफी दिनों तक मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, और एक दिन स्कूल से घर आते वक्त मैं यही सोच रहा था कि 2 महीने हो गए। सच बताऊं तो उस खुशबू को मैं याद कर रहा था उस दिन, और उसी रात को वो एनर्जी फिर आई।
मगर हकीकत में नहीं, इस बार मेरे सपने में। शायद वो समझ गई थी कि मैं अभी उससे डरता हूँ। मेरे बेडरूम की विंडो से घर के सामने वाला लॉन दिखाई देता था। मैंने सपने में उस लॉन को देखा और एक परछाई देखी किसी लड़की की, और वो नाच रही थी। मुझे घुंघरुओं की आवाज़ भी आती है और मेरी नींद खुल जाती है। मैं जैसे उस खिड़की को खोल के देखता हूँ लॉन की तरफ, वहाँ कोई नहीं होता, बट उस पूरे लॉन में बिखरी हुई वो भीनी भीनी सी खुशबू मुझे बता देती है कि वो आई थी और लॉन में डांस कर रही थी मेरे लिए। तीसरी घटना इनके जीवन की इंजीनियरिंग के वक्त के अनुभव है। जब 12th पास कर चुके थे और 2008 में इसके बाद तो मैंने उस शक्ति को पहचाना जब मुझे अकेले रहने के अवसर प्राप्त हुआ। अपने होम टाउन, मम्मी और पापा से दूर, अपनी स्टेट कैपिटल में मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। क्योंकि बचपन से ही मैं अकेला रहता था तो मुझे अकेलापन पसंद भी था, इसलिए मैंने हॉस्टल्स के बजाय कॉलेज के पास ही एक BHK फ्लैट रेंट पर ले लिया। पापा मम्मी मेरे फ्लैट में सब कुछ अरेंजमेंट करके वापस होम टाउन चले गए। मुझे 2-3 दिनों तक तो कोई अनुभव नहीं हुए वहाँ उस अकेले फ्लैट में। फिर एक दिन मैं कॉलेज में बैठकर सोच रहा था उसी खुशबू के बारे में, और अब तक मुझे ये यकीन हो गया था कि अगर वो कोई आत्मा भी है तो वो एक गुड स्पिरिट है, एक अच्छी आत्मा है। वो मेरा बुरा कभी नहीं करेगी। दिन में उसके बारे में मैं सोच रहा था और रात में मुझे वो खुशबू आ गई। घर की बात थी, बट यहाँ मैं अकेला था। उस खुशबू के आने भर से मैं बुरी तरह डर गया और रात भर सो नहीं पाया। रात भर लाइट जला के रखा, सुंदरकांड और हनुमान जी की फोटो भी साथ में लेकर सोता था मैं। फिर कुछ दिनों बाद मुझे ये एहसास होने लगा कि मेरे सोने के बाद मेरे बेड पे कोई आकर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही मेरी नींद खुली थी वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ उस खुशबू के अलावा। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता जैसे सोते समय कोई मेरे सिर पे हाथ फेर रहा है, एकदम मुलायम हाथ। उस समय मुझे यही लगता कि मम्मी मेरे सिर पे हाथ फेर रही हैं, बट जब मुझे याद आया कि मम्मी तो यहाँ है ही नहीं तो मेरी नींद खुल जाती और वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ उस खुशबू के अलावा। उस डर, उस अनुभव को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मगर एक तरफ जहाँ मेरे शरीर को डर लग रहा था वहीं मेरे मन में एक अजीब सी खुशी और शांति भी होती थी। मन से मैं चाहता था कि वो आए रोज रात को और मुझे सुलाए, लेकिन मेरे शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। जैसे तैसे मैं इस शरीर और मन की जंग के बीच में अपनी डिग्री खत्म की और फाइनल ईयर कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया और 2012 में डिग्री खत्म करके मैंने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली एक MNC कंपनी में। अब जॉब के दौरान का अनुभव हुआ। मेरी कंपनी इंडिया की एक मेट्रो सिटी में थी और 2012 से लेकर 2020 तक मैं सेम सिटी में ही रहता हूँ और यहाँ भी मेरी परफ्यूम वाली आंटी आने लग गई। बट अब उसके अपने आने पर मुझे एहसास हो जाता था कि वो आसपास ही है। वो निरंतर बदलाव कर रही थी आने में, मेरे बचपन से ही, मगर अब वो आक्रम ढंग से आने लग गई थी, मतलब अलग तरह से आने लगी थी। शायद अपनी शक्तियों से धीरे धीरे पीछे करवाने का उनका ये तरीका होगा। एक वाइब्रेशन मुझे पूरे माहौल में महसूस होने लगती थी और उसके बाद मेरे शरीर में जैसे एक हार्ड वेव किसी खास फ्रीक्वेंसी पर छोड़ दी गई हो और मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो जाते थे। मेरे शरीर कांपने लगता था। जब भी मैं अब बच्चा नहीं था तब भी मैं अब 23 साल का हो चुका था। अब मेरी आदत पड़ चुकी थी। घर में अगर कोई हलचल भी हो रही हो तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। हाँ, जब वो मुझे टच करती या मेरे बाल को सहलाती तब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता। बट मैं चुपचाप इसी से एक ही कंडीशन में लेटा रहता था। मगर मैं जैसे ही पीछे मुड़कर उस शक्ति को देखने की कोशिश करता वहाँ कोई नहीं होता। और अब मैं खुद परेशान होने लग गया था इन बातों से और मैं डॉक्टर को दिखाने की इस बात के लिए सोचा भी। मुझे लगने लगा था कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ और मैं इसी टेंशन से ड्रिंक करने लग गया। मैं रोज ऑफिस जाता, शराब पीता और सो जाता घर आकर के। बट फिर एक दिन उस शक्ति ने कुछ महसूस क्या कह के मुझसे कहा मेरे कान के पास मेरे सोते समय। मैं उसकी
वो मीठी सी आवाज़ आज भी याद करता हूँ तो मन को बहुत शांति मिलती है। लेकिन मैं उस वक्त नींद में था। फिर वही सेम सेंटेंस मुझे सपने में भी सुनाई दिया। मैंने सवेरे उठकर उस सेंटेंस को याद करने की कोशिश की तो मुझे लगा कि ये संस्कृत के शब्द हैं। उनमें से कुछ शब्द मुझे याद थे तो मैंने उनको लिखकर हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की गूगल ट्रांसलेट से। जैसे पीबती यानी मीन्स पीना, द्राक्ष रस यानी शराब या मदिरा, किमर्थ क्यों या किस कारण, दैट मीन्स तो इतने दिनों से वह मुझसे पूछ रही थी कि किस कारण से तुम शराब पीते हो, और ये मेरे लिए कमाल की खोज थी गुरुजी। अब मैं उससे बात भी कर सकता था। धीरे धीरे उस शक्ति ने मेरे सवालों के जवाब देने भी शुरू कर दिए। लेकिन डायरेक्टली अगर मैं कुछ ऐसा बोलकर पूछता तो मुझसे उसको कोई जवाब नहीं, मतलब वो देती थी। लेकिन अगर मैं मन से सोचने लगता कि कोई बात की काश मैं कभी जान पाता क्यों इतने सालों से वो शक्ति आती है रोज मुझसे मिलने, मुझसे उसी रात को वो इसका जवाब उसने दिया और वो मिला। लेकिन इस बार फिर कुछ संस्कृत के ही वर्ड्स थे तो मुझको हिंदी में डिकोड करना पड़ा। और मुश्किल ये थी कि सपने में कुछ ही वर्ड्स मैं याद कर पाता था, जैसे कि शत तमा साइको यानी 100, वर्षम यानी सालों से, त्वम मानी तुमसे, स्नेह यामी है कि प्यार करना। दैट मीन्स मैं तुमसे 100 सैकड़ों सालों से, मतलब कि तुमसे प्यार करती हूँ। और फिर ये जानकर जहां एक तरफ मेरा मन अच्छा महसूस कर रहा था वहीं मेरा शरीर डर भी रहा था। मैं अपनी सुरक्षा को लेकर दूसरी रात वो शक्ति मेरे बेड के पास आकर बैठी और मैं हमेशा की तरह दूसरी तरफ घूमकर लेटा हुआ था। तो वो कभी भी मेरे सामने से आकर बेड पे नहीं बैठती थी, बल्कि मेरे पीछे से ही आती थी, हमेशा मेरी पीठ की तरफ से। और मैं सांस बांधकर बजरंग बली का नाम मन में जपते हुए सोता था। किसी तरह लेटा रहता था इस बार, और मैं सो भी नहीं रहा था। ये हकीकत में हो रहा था और मैं डर के मारे बेड पे लेटे लेटे कांप रहा था। उसने अपनी प्यारी मीठी और बहुत ही कोमल आवाज में मेरे कान में एक लाइन बोली। मैं मन से सोचा एक बार और बोल दूं। उसने दूसरी बार बोला मेरा कान में। मैंने कंफर्म करने के लिए कि ये लड़की क्या सच में मेरे मन की बात जान लेती है, वो थोड़ी देर बेड पर ही बैठे बैठे मेरे सिर के बालों को सहलाती रही। मैंने तीसरी बार अपने मन में कहा फिर से एक बार बोल दो। उसने हंसते हुए फिर से मेरे कान पे बोला सेम सेंटेंस, और फिर वो उठकर वहां से चली गई। और तुरंत मैंने वो डायरी उठाई और उस सेंटेंस को डिकोड करवाया यानी किया। और कुछ शब्द मुझे अभी भी याद है। सेंटेंस थे आत्मनानम, अपने आप को पहचानो, एकम, वननेस, यूनिटी एंड आइडेंटिकल, त्वम यानी तुम, मम यानी मैं। तुम यानी इसका अर्थ इन्होंने निकाला है तुम और मैं एक हैं, अपने आप को पहचानो। और मैं तब समझ गया क्यों ये मेरे नाम की हर बात जान लेती है, शायद हम वाकई एक हैं। इस 1 जनवरी 2020 को मैंने मन में सोचा कि मैं उसको देख रहा हूँ, और मैंने मन में एक इमेज बनाई अपनी कि इतनी प्यारी आवाज़, इतने मुलायम हाथ हैं तुम्हारे, तो तुम्हारा चेहरा कितना सुंदर होगा। मैं उल्टा लेट कर ये सोच रहा था और वो मेरे बेड पे मेरी पीठ की तरफ बैठकर मेरे बाल सहला रही थी। उसने अचानक जवाब दिया अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। मैंने उससे पूछा कि तुम पहली बार कहाँ मिले थे, मतलब हम लोग इस लोक में या किसी और लोक में। मैं सब कुछ जानना चाहता था। तुम किस जगह से हो, मैं कहां से हूं? उस शक्ति ने हंसते हुए कहा वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। मैंने ये भी बोला कि मैं जानता हूं तुम अपनी असली ताकत या असली शरीर से मुझे टच नहीं कर रही हो। मैं खुद की परीक्षा लेना चाहता हूं। मैंने जोर से बोला अपनी असली हाथों से मुझे टच करो ना। नहीं कर सकती, तुमको तकलीफ होगी, उसने कहा। ये बोलकर वो उठकर चली गई। यह सभी बातें उसकी संस्कृत में थी। मैं इनके डिकोड करके यहाँ लिख रहा हूँ। और जो भी सवाल मैंने पूछे थे वो सब मैंने मन से इमेज बनाकर पूछे थे। बोलते वक्त उसकी मीठी आवाज में एक रूखापन था, जैसे उसका गला भर आया हो और आंसू बहने लगे हों।
बट न्यू ईयर की रात को मैं उसके बारे में सोचते सोचते ही सो गया और सपने में मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत के दर्शन हुए, जिसकी खूबसूरती को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतना खूबसूरत चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा और उनके बदन से निकलता हुआ तेज मैंने आज तक नहीं देखा था। जैसा कई सूर्य एक साथ आसमान में निकल आए, इतनी रोशनी उनके शरीर से निकल रही थी। उनकी हाइट लगभग 8 से 9 फीट आराम से रही होगी और उनके बदन से सफेद रोशनी में नहाए हुए कमर तक नीचे तक उनकी रेशमी काले लंबे बाल और एक शरीर जो आधी पीले रंग की थी और कुछ हिस्सा उनके दूध की तरह सफेद था, जिसे उन्होंने घूंघट की तरह ओढ़ रखा था। शरीर यहाँ धरती की औरतों की तरह नहीं पहना था। वो साड़ी अपने आप में ऊपर से नीचे तक उनके बदन से लिपटी हुई थी। उनसे मेरी मनोकामना पूरी कर दी थी। मुझे अपने दर्शन दे दिए थे उन्होंने और उसके बाद मैंने उनका नृत्य यानी डांस भी देखा, मगर उनके चेहरे पर एक बेबसी थी और आंखों में थोड़ा आंसू। मैं जान गया कि वो बेबसी क्यों है और मैंने उनका डांस देखते देखते मन में कहा कि तुम मुझे छू सकती हो, मुझे दर्द हुआ भी तो सह लूंगा। और इतनी देर में मुझे लगा कि किसी ने मेरी पीठ पे जलता हुआ तवा रख दिया है और मेरी नींद टूट गई। कोई नहीं था मेरे रूम में मेरे सिवाय और उस भीनी खुशबू का मतलब वो यही थी। वो देख रही थी कि मेरे सपने को या मुझे सपना दिखा रही थी, मुझे नहीं पता गुरुदेव, बट मैंने उसका स्पर्श झेल लिया था। कुछ दिनों तक थोड़ा दाग था मेरी पीठ पे, मगर फिर अपने आप ही गायब हो गया। कंक्लूजन मैं ये निकालता हूँ कि 29 साल लग गए मुझे, बट अभी तक मैं ये भी नहीं जान पाया हूँ कि वो शक्ति कौन है। शायद जब वो मुझसे अपने दर्शन देगी या जब मैं कभी बन जाऊंगा उसके लायक यानी उसके तेज को बर्दाश्त करने सकूं, तब मुझे पता चल जाएगा कि वो कौन सी शक्ति है। अभी वो पूछने पर वो सिर्फ यही बोलती है कि हर बार जब देवी माँ चाहेंगी तब सब जान जाओगे। अभी तक उस रूप को मैंने सिर्फ सपने में देखा है, बातें बहुत की हैं और एक बार उसका स्पर्श भी बर्दाश्त किया है। हालांकि उसके बाद मुझे 2 दिन बुखार भी आया था, बट कोई बात नहीं। जो दर्द वो सैकड़ों सालों से सह रही है मेरे लिए, उस दर्द को सामने ये कुछ भी नहीं है। अब मैं जो है इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ जो मैं अब तपस्या करके खुद को शक्ति के काबिल बना लूँ। मैं अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और उनका इकलौता सहारा भी। समझ में नहीं आता जिस दिन मेरे घर वाले मेरी शादी या मेरे गृहस्थ जीवन के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे, उस दिन मैं क्या करूँगा। मैं उस शक्ति से प्यार करने लगा हूँ और अपने माँ बाप से भी बहुत प्यार करता हूँ। आप ही कुछ मार्ग बताइए। मैंने उस शक्ति से भी बात करने की कोशिश की इस बारे में, लेकिन उसका हर सवाल पे बस यही जवाब होता है, जो देवी माँ चाहेंगी वही होगा। तुम्हारे या मेरे चाहने से कुछ नहीं होता किसी के भी संसार में। कुछ अनुभव और भी हैं यहाँ, जहाँ सुगंध, जी हाँ मैं इसी नाम से उनको बुलाता हूँ। अब मैं उनको परफ्यूम वाली आंटी तो बोल नहीं सकता और उन्होंने भी अपना नाम या अपनी शक्ति मुझे नहीं बताई है अभी तक, तो मैंने ही उनके शरीर से आती हुई मनमोहक सुगंध के कारण का नाम सुगंधा रख दिया है। जी कुछ अनुभव और भी हैं, बल्कि बहुत सारे अनुभव हैं मेरे 29 साल के, जब सुगंधा ने मेरी जान भी बचाई है और ऐसे ऐसे वक्त में मेरे साथ दिया है जब किसी ने नहीं दिया मेरा साथ। बट स्टोरी बहुत ही लंबी हो जाती है, तो बाकी के अनुभव मैं 2-3 दिन में आपको शेयर करूंगा, जब भी ऑफिस में मेरे को टाइम मिलेगा। माता रानी की जय हो, माता रानी सबका कल्याण करे। तो ये देखिए इनका बहुत ही प्यारा अनुभव है और ये ऐसा अनुभव देखिए केवल तब होता है जब पूर्व जन्म में हमने ऐसी कोई महान बड़ी सिद्धि की हुई होती है और उस सिद्धि की वजह से वो शक्ति उस जन्म में हमारे साथ सिद्ध होती है और किसी वजह से हम कोई गलती करते हैं तो हमें धरती पर आना पड़ता है और अपने बचे हुए कर्मों का जो प्रारब्ध है उसको भोगना पड़ता है। लेकिन वो शक्ति जो आपसे जुड़ी हुई है, पूर्व जन्म में आपने जिनकी साधना की थी, उस साधना की वजह से वो शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है। वो चाह रही है कि एक बार फिर से आप उसकी साधना कीजिए। लेकिन साधनाओं में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि कोई भी शक्ति जो होती है वो अपनी साधना का जो मार्ग है खुद नहीं बताती है, वो आपको खुद ढूंढना होता है। दूसरी बात ये होती है कि उन्होंने संकेत आपको दे दिया है कि माँ दुर्गा या माँ शक्ति जो है वो ही आपको इस रास्ते में सफल बना सकती हैं।
तो आपको बहुत ही छोटी सी बात है, आपको गुरु मंत्र लेना चाहिए और उसके बाद माँ भगवती की पूर्ण आराधना करनी चाहिए और फिर उनसे ही आपको साधना के लिए मंत्र मांगना चाहिए और जो है उनके मंत्रों का जाप करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे उस शक्ति के दर्शन करा दीजिए, उसका पूरा अस्तित्व बता दीजिए, तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो पहले माँ भगवती के गुरु मंत्र को प्राप्त करें, उसका जाप कीजिए और उसका अनुष्ठान पूरा कर लीजिए, तो माँ प्रसन्न होकर के आपको उससे मिलवा देंगी या पूरी तरह से कोई मार्ग बता देंगी जिसकी वजह से आप इस शक्ति को प्राप्त कर ले जाएंगे। तो ये था आज का अनुभव। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।